आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला भी गिरफ्तार। देवकाली स्थित आवास से पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि अजराई की नजरबंद से कांग्रेसियों में उबाल है। पुलिस जगह जगह कर रही है धरपकड़। पुलिस जगह जगह कर रही धरपकड़। अयोध्या से खबर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला भी गिरफ्तार किए गए। देवकाली स्थित आवास से पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस जगह जगह कर रही धरपकड़। अयोध्या से खबर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला भी गिरफ्तार। अजय राय के नजरबंद से कांग्रेसियों में उबाल। भोपाल से खबर, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। राम भक्तों की आस्था पर हुआ बड़ा आघात। अयोध्या की घटना से सनातन परंपरा को क्षति पहुंची। राम जी के साथ रहकर कुकृत्य करने वालों को महादंड मिलेगा। मंदिरों में पूर्ण समर्पित लोगों को ही सेवा का अवसर मिले। भारत के मुसलमान इंडोनेशिया से सीखे सौहार्द की परंपरा। वहां नमाज भी होती है और दिवाली भी मनाई जाती है। लव जिहाद पर संस्कारों के संरक्षण की जरूरत। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। भोपाल से खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। राम भक्तों की आस्था पर हुआ बड़ा आघात। राम भक्तों की आस्था पर हुआ आघात। अयोध्या की घटना से सनातन परंपरा को क्षति पहुंची है। राम जी के साथ रहकर कुकृत्य करने वालों को महादंड मिलेगा। मंदिरों में पूर्ण समर्पित लोगों को ही सेवा का अवसर मिले। भारत के मुसलमान इंडोनेशिया से सीखें सौहार्द की परंपरा। वहां नमाज भी होती है और दिवाली भी मनाई जाती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। राम जी के साथ रहकर कुकृत्य करने वालों को मिलेगा महादंड। वहां नमाज भी होती है और दिवाली भी मनाई जाती है। लव जिहाद पर संस्कारों के संरक्षण की जरूरत।
अयोध्या से खबर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। कार्यकर्ताओं को भेजा गया फैजाबाद। तेली बाजार चौराहे से कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी जा रहे थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। कार्यकर्ताओं को भेजा गया फैजाबाद। तेड़ी बाजार चौराहे से किया गया गिरफ्तार। सभी जा रहे थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। अयोध्या से खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के पुनर्वास का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। उद्योग व्यापार मंडल कानपुर के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला के नेतृत्व में नगर आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले व्यापारियों को विधि सम्मत नोटिस दिया जाए और उनके पुनर्वास को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। व्यापार मंडल का कहना है कि शहर का सौंदर्यीकरण आवश्यक है और संगठन इसका समर्थन करता है, लेकिन कार्रवाई के दौरान वर्षों से फुटपाथ या निर्धारित स्थानों पर आजीविका चला रहे छोटे व्यापारियों को बिना पूर्व सूचना और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जा रहा है और इससे हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उन्होंने बताया था कि उसमें कुछ समस्या उन्होंने उजागर करी हैं, जिसमें हमने उनको बताया कि अगर आपके दिमाग में, आपके मन में कोई इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम मिलकर काम कर सकते हैं, जहाँ पर स्टैंडिंग जोन बना सकते हैं, तो वो चिन्हित करके हमको बता दें, तो उस पर फिर हम आगे की जो कार्रवाई है वो नियमानुसार कराई जाएगी। आज नगर आयुक्त महोदय से हम लोगों ने व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिला है। उसकी मुख्य मांग है कि जिस तरीके से सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों का अतिक्रमण कर लिया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है, बिना नोटिस दिए ढहा दिया जाता है और वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी अतिक्रमण चलाया जाए तो इसको 1 महीने पहले नोटिस किया जाए। नोटिस करने के बाद उसको जांच किया जाए। साथ में ये भी देखा जाए कि नगर निगम ने पहले उनको रसीदें दी हैं या आवंटन किया तो उनकी क्या व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा परिषद में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाड़ी की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस गर्ममय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित रोहाड़ी के परिजन, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने उपस्थित होकर उन्हें नमन किया।
झारखंड के देवघर जिले में दलदला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सोनाराय थाड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक मां और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। और इस दौरे हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर मां और उसके 14 साल के बेटे पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए हैं, जिससे कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प अब एक बड़े सियासी घमासान में तब्दील हो चुकी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मामले को लेकर कांग्रेस नेतृत्व और उनकी नीतियों पर तीखा हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी करते हुए कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर कड़ा प्रहार किया। बिहार में भरत तिवारी की मौत को लेकर अब उत्तर प्रदेश के बांदा से भी आवाज बुलंद होने लगी है। बांदा में करीब आधा सैकड़ा दिव्यांग चुनाव मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भरत तिवारी की मौत को कथित फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गांव का नाम भरत तिवारी के नाम पर रखने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर के दिव्यांग बिहार कूच कर बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार में जो युवा क्रांतिकारी समाज सेवी श्री भरत तिवारी जी के ऊपर जो हत्या हुई की है पुलिस वालों ने चक्रव्यूह की रचना करके, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को निहत्थे के ऊपर वार किया गया था, घेर करके मारा गया था, तो भरत तिवारी जी ने भी उसी तरह हथियार फेंक दिया था और सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने निहत्थे पर 5-5 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी है। तो हमारी मांग है, हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। बिहार में जो भरत तिवारी जो समाज सेवी थे, गरीबों के मजलूमों की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको बिहार की पुलिस ने निर्मम हत्या की है, बहुत निंदनीय है और ये बहुत दुखद घटना है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि 2 करोड़ का उन्हें मुआवजा दिलाया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। वहाँ का जो गाँव है तो भरत तिवारी जी को शहीद नाम से घोषित किया जाए। भामाशाह जयंती के अवसर पर फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य कर विभाग ने दानवीर व्यापारी भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर किया।
हरदोई जिले में खाकी और कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई। यहां पर बिलग्राम इलाके में 11 साल की मासूम दलित बच्ची से गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। थाने पर पहुंचे पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि विवेचक दीप नारायण पांडे ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा गांजा लगाकर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। परिजनों का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने मर्यादा भूलकर पीड़ित परिवार को थाने से खदेड़ दिया। इसके पास धर्मेंद्र की बुलाओ चुपचाप, बुलाओ ना, बुलाओ से। अरे तो आपका दरोगा जूता मारेगा, हमारे यहाँ मारेगा, जूता मारेगा दरोगा। 26 को थाना बिलग्राम पर एक लड़की की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा थाना बिलग्राम पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना बिलग्राम पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 धारा 187/137 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को सकुशल बरामद करने हेतु थाना पर एक टीम गठित की गई थी। दिनांक 28/6/2026 को पीड़िता स्वयं थाने पर पहुंची तथा पीड़िता का उसकी मां के समक्ष महिला आरक्षी द्वारा नियमानुसार बयान पंजीकृत कराया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई, अघोषित बिजली कटौती और किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुबड़ी बोर्ड में कांग्रेस द्वारा एक बड़ा विधानसभा स्तरीय विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम का आयोजन किया गया। और ये कार्यक्रम गुलाब वर्मा जी से निवेदन करूं कि आप भी ये सभा का संबोधित करूं। जिंदाबाद 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 ये कार्यक्रम व्यवस्थित करेगा और ये कार्यक्रम गुलाब वर्मा जी से निवेदन करूं कि आप भी ये सभा का संबोधित करूं। जिंदाबाद 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 ये कार्यक्रम व्यवस्थित करेगा और ये कार्यक्रम गुलाब वर्मा जी से निवेदन करूं कि आप भी ये सभा का संबोधित करूं। जिंदाबाद 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 सरकारी को दिया जा रहा है और 30% सोसाइटी को। अब सोसाइटी से पूरा किसान जुड़े हुए हैं, तो आप उल्टा करोगे तो हम लोग कब तक सहन करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, पूरा गांव में बिजली कटौती, सारे जो प्रॉब्लम किसान जो झेल रहे हैं, उनका एक ही कारण है कि कितना बताया 3544 करोड़ रुपया जिले में आया हुआ है, राजनांदगांव जिला में।
और बॉम्बे या दिल्ली के ठेकेदार इसको ठेका लिया हुआ है कि किसान का पंप का ट्रांसफार्मर अलग हो और गांव का जो बिजली का जो ट्रांसफार्मर अलग हो, और छोटे छोटे चीज़ों में जो प्रॉब्लम किसान को होता है उसके लिए कितना करोड़ 3544 करोड़ रुपए यहीं पर है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।